सचिव कामरेज विकास जी भाषण देंगे। आप सब लोग बैठिए, हम लोग वार्ता कर रहे हैं चैम्बर में, यहाँ ना बात हो जाए, तो वार्ता करने जा रहे हैं। आप लोग सब रहिए, हम लोग आते हैं, बताएंगे क्या बात हुई, और तब तक ऐसा करके विकास जी भाषण देंगे, रसम की सवारी भाषण देंगे। विकास जी मुना जी साथी संजय जी साथी कर लिया, और सब साथी कतार पर होकर के जहाँ पर रहेंगे अपन कैसे के सीएम साहब से क्या बात होता और वहाँ क्या कहानी रहुआ धारणा के बारे में, कब रहुआ वहाँ से आई लोग साथी लोग के बोलिए बातें करे खातिर 8-9 आदमी तो वहाँ लोग तो किताब फैसला करेंगे, सब हमारे के साथी लोग आपको कही लोग सब अंकित करे के बाद ऐसे तमाम साथी लोग शांति बना करके रखी जाए। हम जहाँ की और छात्र नेता कमरे रोशन कुशवाहा जी कल बात रखेंगे, छात्र नेता रोशन कुशवाहा। भाकपा माले कमेटी के द्वारा जो कोयलवर में लंबे समय से अपने घर बनाकर रह रहे गरीब को जो सरकार की तरफ से उजाड़ने का फरमान आया है, उसके खिलाफ में जिलाधिकारी के समक्ष धरना दिया जा रहा है। इस धरने के नेतृत्व कर रहे हैं भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य गांव के पूर्व विधायक कामरेज मनोज मंजिल जी, कोयलवर प्रखंड के सचिव विष्णु जी और आरवाईए के युवा नेता विशाल जी सहित यहाँ पर धरने में आए तमाम गरीब जनता, माता और बहनें और हमारे किन्नर समाज के सभी महिलाओं और यहाँ तक आवाज जहाँ तक पहुँच रही है तमाम साथियों को हम अपने छात्र घनाइशा की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, जय भीम लाल सलाम पेश करते हैं। ये सरकार का नया फरमान नहीं है। जब से भाजपा और आरएसएस की गति मिली है देश में और बिहार में नीतीश का साथ जब से मिला है भाजपा का, तब से लगातार गरीबों के ऊपर बुलडोजर सरकार चला रही है। आज से 2 वर्ष पहले कोयलवर में ही जब ओवरब्रिज बनाने के लिए हाई स्कूल को तोड़ा गया था, तो कोयलवर के छात्र जवान और हमारी बहनों ने सरकार को झुकाकर और अपनी हाई स्कूल बनवाया था। तो ये भाजपा और आरएसएस का ये शुरुआती से ही फरमान लाने का आदत है और पुनः इसको थूककर चाटने का भी आदत है। और तुरंत अपने वापस जो भी फरमान लाती है जनता के दबाव में पुनः उस फरमान को वापस करने पर भी जल्द ही आ जाती है। तो ये जो फरमान लाया है कि गरीबों को उजाड़ देंगे, तो ये भाजपा और नीतीश सरकार को पीछे हमारी गरीब जनता जो धरना दे रही है, इस ताकत से ये विश्वास हो चुका है कि भाजपा सरकार को नीतीश को पीछे करने पर भी मजबूर करेंगे। ये हमारी संवैधानिक अधिकार है कि अगर किसी गरीब को अगर आप उजाड़ रहे हैं, किसी भी सरकारी काम करने के लिए आप वहां पर कोई पहलकदमी लेते हैं, तो उसको सियाना को उजाड़ने से पहले आपको उनको पुनः बरसाना पड़ता है। लेकिन ये सरकार 26 तारीख का आदेश देती है कि 3 तारीख तक यानी 26 जून को आदेश आता है और 3 जुलाई तक आप अपना घर खाली कर दे। आप सोचिए, अगर हम लोग गरीब समाज से आते हैं, दलित पिछड़ा और मध्यम वर्ग से आते हैं, अगर एक माँ बाप को एक घर बनाने में
बरसों लग जाते हैं। अपनी गाढ़ी कमाई से एक घर बनाता है और उस घर में अपने बच्चों का लालन पालन पोषण भी करते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी तरह से अपनी एक अफियाना खड़ा करते हैं। लेकिन ये पूंजीपति सरकार, तानाशाही सरकार बिना सोचे समझे फरमान ला देती है। अभी हम पूरे देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से इनको गरीबों को उजाड़ने का फरमान लाया है सरकार, हम उसी तरह से देख रहे हैं कि बिहार में कुछ महीने के बाद चुनाव होने वाली है और उस चुनाव से जो हमारे गरीब, पिछड़ा दलित, वंचित समाज से जो हमारे वोटर हैं, उनके अधिकार को ये भाजपा नीतीश की सरकार मत का अधिकार जो है उसको खत्म करने का एक फरमान लाती है। आप सोचिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें एक स्वतंत्र बॉडी है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का दायित्व होता है कि अगर भारत में अगर कोई भी नागरिक जो 18 साल का हो गया या उससे ऊपर हो गया, उसको अपन गहन अभियान चलाकर उस मताधिकार सूची में उसको मतदान करने के लिए, सूची में नाम जुड़वाने के लिए उसका जिम्मेवारी है और नैतिक जिम्मेवारी है चुनाव आयोग का। लेकिन चुनाव आयोग उस जिम्मेवारी को जो हम लोग का मिला हुआ संवैधानिक अधिकार कि हर व्यक्ति को एक चुनाव देने का अधिकार होता है, मत का अधिकार मतलब गरीब का अधिकार होता है। ये भाजपा और आरएस की सरकार इस मत के अधिकार को भी छीन लेना चाहती है। वो देख रही है कि आजादी के बाद जो दलित पिछड़ा समाज को हमने वर्षों पहले एक समाज में खड़ा होने का अधिकार नहीं देता था, वही आरएसएस की मानसिकता, मनवादी मानसिकता के लोग कि समाज में हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, हाथ पर बैठने का अधिकार नहीं था, सामाजिक कुएं पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। ये सब गरीब और दलित पिछड़ा कैसे संवैधानिक पद पर बन रहा है, मेरे सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर क्यों बात कर रहा है। इस अधिकार को भाजपा और आरएसएस छीनने के फरमान बिहार में लाया है। लेकिन भाजपा वाले जिस दिन से मतदान गहन परीक्षण लाया उस दिन से भाजपा वाले इसका विरोध कर रहा है और आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, इस धरने में भी इस बात को सूचित है कि मतदान का जो गहन परीक्षण पुनः लाया गया है, इस पर सरकार वापस ले और गरीबों का जो अधिकार है वोट देने का, उस पर बात करे, उस पर हमला न हो। देख रहे हैं पूरे देश में कि शिक्षा, रोजगार और जो भी संवैधानिक हमारी संस्था की सबको भाजपा बेच रही है, उसमें कोई बात नहीं चल रहा है। लेकिन गरीबों को किस तरह से हटा दे, उसको पीछे धकेल दे, सदियों तक पीछे पुनः लेकर चल जाए, उस पर ये अमल कर रही है। और हम इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि सरकार झुकेगी, हम जीतेंगे और हमको सियाना भी मिलेगा और वोट देने का अधिकार भी मिलेगा। इन्हीं बात के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप सभी साथियों को एक बार पुनः इनकलाबी लाल